तो देश में एक बार फिर से सैलरी बढ़ने की चर्चा जोरों पर है और बात हो रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की। एक आहट सी सुनाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इसका फायदा या असर जो भी कहें वो सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक ही रहेगा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आम लोगों की और खास तौर पे जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनकी जेब पर भारी पड़ जाए। चलिए आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, इसके हर पहलू को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये समझते हैं कि आखिर ये वेतन आयोग है क्या भला और ये काम कैसे करता है। देखिए, बहुत सीधी सी बात है। वेतन आयोग या पे कमीशन एक बॉडी है जिसे केंद्र सरकार हर 10 साल में बनाती है। इसका सिर्फ एक काम है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो पेंशन ले रहे हैं उनकी सैलरी और भत्ते मतलब अलाउंसेस को रिव्यू करना और फिर ये बताना कि भाई अब इसमें कितने बदलाव की जरूरत है। मतलब ये एक तरह की सिफारिश करती है और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक तयशुदा प्रक्रिया है जो कई दशकों से चली आ रही है। अब आते हैं उस बात पर जो सबका ध्यान खींच रही है। अटकलें ये हैं कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से सरकारी कर्मचारियों की इनकम में 20 से 30% तक का इजाफा हो सकता है। सोचिए ये कितना बड़ा जंप है। और बस यहीं से ना देश की जो पूरी वर्किंग पॉपुलेशन है उसके बीच एक मोटी लकीर खिंच जाती है। एक तरफ है सरकारी नौकरी वाले और दूसरी तरफ प्राइवेट नौकरी वाले, दो अलग अलग दुनिया। लेकिन जो आंकड़ा असल में चौंकाता है वो ये है कि हमारे देश की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है। मतलब देश के ज्यादातर काम करने वाले लोग तो सीधे सीधे इस वेतन आयोग के दायरे से ही बाहर हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बिल्कुल साफ है। सरकारी नौकरी में सैलरी बढ़ाने के लिए एक तरह की गारंटी है, एक कमीशन है और इसका कंपनी या डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस से कोई सीधा लिंक नहीं है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यहाँ कहानी पूरी अलग है। सैलरी बढ़ती है कंपनी के मुनाफे और कर्मचारी की अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर। यहाँ कोई सरकारी गारंटी नहीं है कि सैलरी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो सवाल उठता है कि अगर प्राइवेट वालों की सैलरी सीधे नहीं बढ़ती तो उन पर असर पड़ता कैसे है? असल में इसका जवाब छिपा है मनी फ्लो में। मतलब जब सरकारी कर्मचारियों का बढ़ा हुआ पैसा बाजार में आता है तो होता क्या है? देखिए, ये पूरा चक्र कैसे काम करता है। पहला स्टेप, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, अब उनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा आ गया। दूसरा स्टेप, ये एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में आया। इससे क्या हुआ? चीजों की डिमांड यानी मांग अचानक से बढ़ गई। और इकोनॉमिक्स का एक सीधा सा नियम है, जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें भी बढ़ जाती हैं। सिंपल। लोग ये बढ़ा हुआ पैसा कहाँ खर्च करते हैं? जाहिर है घर खरीदने में, नई गाड़ी लेने में, लेटेस्ट मोबाइल फोन पर। इसके अलावा होटलों में घूमने फिरने पर, बच्चों की स्कूलिंग पर, अस्पतालों पर, इन सब पर खर्च बढ़ता है और बाजार में डिमांड की एक तेज लहर उठती है। और सबसे जरूरी बात, यही वो पॉइंट है, वो मोड़ जहां से प्राइवेट नौकरी करने वालों पर असली दबाव बनना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी तो उतनी ही है लेकिन बाजार में हर चीज का दाम बढ़ने लगता है। तो अगला सवाल यही है कि महंगाई की ये जो लहर है ये कितनी ऊंची जा सकती है? क्या हमारे पास इसका कोई अंदाजा है? ये एक ऐसी बात है जो अक्सर सुनने को मिलती है, एक आम शिकायत है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उन करोड़ों लोगों की सच्चाई है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं और हर वेतन आयोग के बाद इसी चुनौती से जूझते हैं। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने और पिछले वेतन आयोगों का डेटा उठाकर देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। लागू होने के पहले ही साल में महंगाई 0.5 से 1.5% तक बढ़ जाती है। अब सुनने में ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन जब ये रोजमर्रा के खर्च पर पड़ता है तो इसका असर बहुत बड़ा होता है। और ये असर सबसे ज्यादा कहाँ दिखता है? हमारी आपकी रोज की जरूरतों पर। घर का किराया बढ़ जाता है, दूध सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, बच्चों की स्कूल फीस में इजाफा हो जाता है और दूसरी आम सर्विसेज भी महंगी हो जाती हैं। कुल मिलाकर पूरे घर का बजट ही हिल जाता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो क्या इस पूरी कहानी का भी कोई दूसरा पहलू है या ये सिर्फ एक तरफा बोझ ही है? तो हम आके रुकते हैं इस सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। क्या सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में ये बढ़ोतरी हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक जरूरी बूस्ट है जो बाजार में डिमांड पैदा करती है, या फिर ये देश की 90% आबादी पर महंगाई का एक बोझ है
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।